कहाँ से हैं आप? बिहार से, गोपालगंज से। पंडित जी हैं आप? जी हैं। ये बैठ के कथा बाँचते हैं बहुत ज़्यादा? हम बांटते हैं, शादी कराते हैं, बैठ करके। हाँ, शादी कराते हैं। शादी कराते हैं पूरा बाबा। हाँ, पूरा इधर आ जाइए। इधर आइए बाबा, आप बैठिए कुर्सी पूरा पे। बैठना पड़ता है। बैठिए बाबा, कुर्सी पे बैठिए। आप बैठिए। कई लोगों का बाबा जोड़ा बना दिए। हाँ, लगा दिए हैं। हाँ? लगा दिए हैं। लगा दिए हैं। हाँ हाँ। हाँ बाबा, तो बैठने से क्या दिक्कत है? तब बैठे बैठे रहने से ना अब नस पीछे का चढ़ जाता है, तो सुबह हमें दर्द करने लगता है। जब रात सुबह भर बैठना पड़ता है शादी रात में बैठना पड़ता है, दही या चिवड़ा खाना पड़ता है, पूरी। हाँ हाँ, ये खाना पड़ता, दर्द करता है दही। सब्जी पूरी खा लिया कीजिए। नहीं खाते हैं। नहीं खाते। दही से दही चिवड़ा चीनी खाते हैं, अब उसे पूरी खा लेते हैं। उसे दर्द करने लगता है दिन भर, सुबह हमें दर्द करता है तो हम बैठे रह जाते हैं। उसमें दवा चलाते हैं सुबह में। अच्छा, आज दूसरा ट्रीटमेंट रहा मेरा। मेरे यहाँ दूसरा दिन है जी। कुछ आराम मिला है कि नहीं आपको? आराम मिला है। कुछ बाबा 19-20 का अंतर लग रहा है। कल जो हाँ। डॉक्टर साहब इलाज किए थे उसमें हाँ, थोड़ा आराम लग रहा है। अंतर हो रहा है, अब ढेर आराम, ज़्यादा आराम है। मतलब 50 से 60-65% आराम है। कितने देर बैठ जाइएगा बाबा अभी? हम बढ़ जाएगा 3 घंटा 4 घंटा, अभी बढ़ सब जाएगा। एक दिन में 2 शादी निपटाइए। नहीं, एक कभी नहीं हो सकता, किसी से नहीं होगा। एक ही शादी होगा, रात होगा, समय लगता है शादी कराने में। रोज तब गैप मत लीजिएगा, लगन में रोज शादी कराइएगा, इसीलिए इलाज करा रहे हैं बाबा। हाँ, तो बैठना पड़ता है, बैठने में दर्द ना हो। देखिए ये जो कपाट है, लेकिन आप समझिए कि जो इस तरीके की पीड़ा झेलते हैं ना, उनको मतलब आदत बन जाती है और धीरे धीरे ना वो लाइफ का रूटीन बन जाता है। उनका कमर दर्द हो रहा है, वो ऐसे 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 एंगल बनाते हैं, लेकिन झेलते रहते हैं उसे। तो जो गठिया के जो मरीज होते हैं ना, उनको डॉक्टर ये बोलते हैं कि ठंडी चीज़ों से परहेज करिए, ठंडी चीज़ों में खाने से दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्या ऐसा हमारे यहाँ जो ट्रीटमेंट होता है गठिया बात के मरीजों को, हम किसी को कुछ भी खाने के लिए मना नहीं करते हैं। खट्टा मीठा जो भी समझ में आए, सारी चीज़ें मना हो जाती है, दूध पनीर ये सब कुछ मना हो जाता है। मैं किसी को कुछ भी मना नहीं करता हूँ। सब लोग हर चीज़ खाते हैं और ठीक होते हैं। गठिया में होता क्या है कि हमारे जितनी भी ज्वाइंट होती हैं ये जाम हो जाती हैं। तो लोग बोलते हैं ये मत खाइए, ये मत खाइए, ऐसे मत रहिए, वैसे मत रहिए। हम क्या करते हैं कि पूरी ज्वाइंट को खोल देते हैं। खोलने के बाद तुम खाओ जो भी खाना है, जो सपर जाए वो खाओ। नहीं, यूरिक एसिड वगैरह बढ़ जाने से दिक्कत होती है। हम कह रहे हैं यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो उसको हम खोल दिए हैं। यूरिक एसिड में जिस भी पेशेंट, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, यूरिक एसिड का सबसे बेहतर इलाज है कि वो 1 हफ्ते तक केवल दूध रोटी और साग रोटी, जो देहात में लोग कहते हैं साग रोटी, खा लें और उनका यूरिक एसिड कम हो जाएगा। जी, ये सबसे बेहतर इलाज है। मैं जितनी देर से आपसे बात कर रही हूँ उतनी देर में मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि मतलब मान लीजिए ये कोई फ्लो है, करंट का फ्लो हो रहा है और इसको बीच में रोक दिया जा रहा है, इसीलिए आगे वाले हिस्से में दर्द हो रहा है, क्योंकि खून सही से नहीं सप्लाई हो पा रहा है। मैं समझ गई हूँ। यहाँ से जितनी भी नसें निकलती हैं सब की सब पैरों तक जाती हैं। ये जो भी नसें हैं इसका नाम होता है सियाटिक नर्व। लोग देहात में बोलते हैं साटिका हो गया है। हाँ, तो लोग बाबा के यहाँ झरवाने जाते हैं, पंडित जी के यहाँ, जैसे बाबा भी झाड़ते होंगे साटिका का दर्द। कुछ झाड़ते हैं, बाबा भी झाड़ते हैं। थोड़ा। तो खुद साटिका है, बाबा को वही बीमारी है जिसका बाबा ट्रीटमेंट करते हैं, गाँव करते हैं, मगर बीमारी वही है। तो ऐसे लोग झरवाते हैं, मतलब देहाती भाषा में जो भी कह लीजिए। तो इसका कोई एक्सरसाइज ही इलाज है जो हम अपने यहाँ करते हैं। जैसे आपके सामने एक प्रूफ भी मिले हैं इसका इलाज। आप खुद ही झाड़ फूक कर रहे हैं और आप खुद ही डॉक्टर के पास आ रहे हैं। हाँ, खुद जाते हैं, लोग नहीं मानते हैं तो कुछ कह देते हैं तो ठीक हो जाता है। क्या पढ़ते हैं बाबा? हाँ, आपने अब हम पढ़ते के हैं गायत्री मंत्र से वो कुछ उपचार कर देते ये हैं। भी बोलते हैं चिलिक लग जाए तो जो उल्टा पैदा हुआ है उसके वो पैर से झाड़ देते हैं। हाँ, पैर से झाड़ने से अच्छा हो जाता है। हाँ, बहुतों को झाड़ अच्छा हो जाता है, सही हो जाता है। भगवान की ईश्वर देखिए, कृपा, मैं मजाक नहीं बना रही हूँ, पर ये ईश्वर कृपा है, दुआ है। उल्टा पैदा हुआ। हाँ, सही होता है। देखिए, मैं ये सिर्फ एक मजाक है, लेकिन आप इस बात को सीरियस लीजिए कि जब कोई बीमारी है तो जो जिनके पास जानकारी है आप उनके पास जाकर बैठिए। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि आप बीमारी का इलाज कहीं दूसरी तरीके से ले रहे होते हैं और वो एक गंभीर कारण बन जाता है। इसका इलाज जो है झाड़ फूक नहीं होता है।
हमारा मानना है, एक डॉक्टर का नहीं तो मानना है। बाबा खुद ही झाड़ फूक करवा रहे हैं और डॉक्टर के पास इलाज कराने आ रहे हैं। जो हम बात मान कर गए हैं लोगों को, अपना लड़का को वही बोला। कौन से इलाके के हैं बाबा? हाँ, कौन से इलाके, कहाँ कहाँ घर है? गोपालगंज से। गोपालगंज से। गोपालगंज तो देखिए, गोपालगंज बिहार साइड से हमें लोग देखते हैं, तो ये कहना है कि बाबा जिस इलाके से हैं वहां तक वीडियो पहुंचाइए कि बाबा खुद ही झाड़ फूक कर रहे हैं और डॉक्टर के पास इलाज कराने आ रहे हैं। आते हैं। सर अभी आप मुझे बताइएगा, जैसे अभी आप कई वीडियोस मैंने आपके देखे हैं जिसमें आप बताते हैं कि नस दब जाती है, तो ये कैसे उंगली ऐसे घुमा के आप बता पाते हैं कि कहाँ से नस दबी हुई है? जैसे देखिए ये स्पाइन है, बात समझ रही है ना, तो यहाँ पे मैडम को जैसे सर्वाइकल भी है, जैसे यहाँ पे दिक्कत होती है तो वो पता चल जाता है फिंगर से टच करने पे कि कहाँ पे हड्डियाँ उभरी हुई हैं, तो इससे पता चल जाता है कि यहाँ पे नस दबा हुआ है। जैसे अम्मा का, तो नस दबेगी तो हड्डी उभरी हुई होगी। हाँ, जैसे क्या होता है कि बैड पोस्चर से बैठने के कारण, जैसे गलत तरीके से बैठने के कारण, जैसे बहुत लोग हमेशा झुक के बैठते हैं ऐसे, तो यहाँ पे उभरा हुआ हो जाता है, और ये पेन जो दर्द होता है ये हाथों में और सर में आने लगता है जी। तो अभी अम्मा को क्या क्या दिक्कत है? अभी इनको गर्दन में दिक्कत है और कमर में दिक्कत है, और यहाँ तक दिक्कत होता है। सिर में भी दर्द होता है? हाँ, सिर में भी दर्द होता है आपको थोड़ा थोड़ा? इधर पीछे एक नस में होता है, अच्छा। यहाँ से ये और उसके बाद यहाँ तक आता है, फिर ऐसे यहाँ आ जाता है, और हाथ में ये, कंधा में ये। अभी अम्मा आपका ट्रीटमेंट हुआ है, कल हुआ, आज दूसरा दिन है, आप मतलब कितना आराम है आपको? हमको बेटा बहुत आराम है, और ये मेरा जो ये अंगुली सब झनझना रहा था, ये बीच वाली अंगुली और ये नस, ये काफ़ी हाथ आराम है इससे। अभी एक्सरसाइज हुआ कल, तो जी। कल से आज में कितना अंतर है? हमको तो 40% कम लग रहा है। 40% ना? एक दिन के ट्रीटमेंट? हाँ, ये काफ़ी आराम है। तो पहले हाथ वाथ नहीं उठा पाती थी? नहीं उठाते थे, लेकिन काफ़ी दर्द होता दर्द में था, उठाती यहाँ से ज़्यादा दर्द होता। अब नहीं ना है? अभी बहुत आराम हो गया है, बहुत आराम है। सर में तो कल जैसे लग रहा था कि कुछ ब्लड जैसे एकदम सर्कुलेशन होता है, वैसे कुछ चल रहा है एकदम से पूरा। तो कब से परेशान थी आप? 2 साल से। 2 साल से? हाँ, तब पता नहीं था आपको इस बारे में? नहीं। अच्छा, पता ही नहीं था। पता कैसे चला अम्मा? ये बच्चे सब नेट उट पर से देख के बताए, और हम तो ये सब देखते नहीं कहाँ से हैं। आई हैं? मैं लखनऊ से आई हूँ। कितना दूर आ गई लखनऊ से? कोई दिक्कत अम्मा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एकदम बिल्कुल लूज रखना है अम्मा, एक लंबी सांस लेना है, छोड़ना है। दर्द नहीं हुआ? नहीं। कितना मुस्कुरा कर ये बोल रही हैं कि दर्द नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो ये मतलब अभी जो आप ऐसे अजीब सा एंगल बना के और ऐसे पीठ को पुटकाने की कोशिश कर रहे थे, उसको अपनी देहाती भाषा में बोले तो उसको क्या कहते हैं, और वो मतलब कैसे पहचानते हैं कि इस वाले एंगल पे 2 उंगली से दबाना है और उसको पुटकाना है? वो कैसे पहचानते धीरे धीरे आइडिया लग जाता है कि मतलब ज़्यादातर L4 L5 की नसें दबी रहती हैं, तो एक अनुमान से L4 ये होता है, जैसे ये स्पाइन है, आप यहाँ देख सकती हैं, ये रीढ़ की हड्डी है जी, और यही दबती है ज़्यादातर यहाँ से, और ये दोनों पॉइंट दब जाते हैं, तो दब जाते हैं तो ये जो नस होती है, मोटापे की वजह से होता है? नहीं, मोटापे ये कोई कारण नहीं होता है, ये गलत पोजीशन से बैठने की वजह से ही बीमारी होती है। तो इसकी वजह से ये बाहर हो जाता है, इसको हम खोल देते हैं, इजीली खोल देते हैं। जब खोल देते हैं तो पेशेंट ठीक हो जाते हैं जी। कैसे खोल देते हैं? वही एक्सरसाइज करते हैं अच्छा जी। आज के समय में क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गलत तरीके से बैठते हैं, जिसकी वजह से अब बच्चों में जो समस्या आ रही है सिर्फ और सिर्फ उसका कारण मोबाइल और लैपटॉप जी, मोबाइल फ़ोन अभी है ऐसे मुंडी नीचे की हुई है, हाँ, तो इसकी वजह से भी गर्दन में दिक्कत हो सकती है। जी 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 बिल्कुल। वीडियो देख के कुछ लोग हैं जो एक्सरसाइज किए और गर्दन तोड़ के बैठे हुए हैं, तो शिकायत हुई ऐसी, मतलब शिकायत आई? नहीं, शिकायत नहीं। एक बार क्या हुआ कि एक लोग आए थे, तो वो हमारे यहाँ पहले आए, तो ट्रीटमेंट हम दिए, तो उनको लगा कि डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, दाएं बाएं इधर उधर कर रहे हैं। तो उनके लड़के जो थे वो मतलब सिपाही थे, तो उनके लड़के क्या किए कि ऐसे अपने घर पे करने लगे कि डॉक्टर साहब किए क्या है, हम भी करते हैं। और जब किए तो गर्दन ऐसे घुमाए, बस गर्दन टूट गई। फिर सर्जरी हुआ उनका,
तो हमें तो ये कोई बहुत खतरनाक है, मतलब वीडियो देख के इसको एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश मत करिए, बहुत न किया जाए बहुत तो बेहतर नुकसान होता हो सकता है। जी जी। तो फिर कब से कर रहे हैं सर आप ये? हम 7 साल से कर रहे हैं। 7 साल से। जी। तो अभी जितने भी लोग आए वो सब संतुष्ट होके ही गए? अब देखिए, आप 100% लोगों को संतुष्ट नहीं कर, कोई भी नहीं कर सकता है, मगर मैक्सिमम लोग जैसे हैं, जैसे हम 100 लोगों का ट्रीटमेंट देते हैं तो हमारा जो रेशियो हमको लगता है कि 30 से 40% लोग ठीक होते हैं, और 100% कोई भी डॉक्टर नहीं सही कर पाते हैं। जी। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि आपको कोई दवा नहीं खानी है, तो उसका कोई नुकसान नहीं है ना, इस तरीके का कोई ट्रीटमेंट का कि नहीं, कोई नुकसान। देखिए, ये हमारे देश की पद्धति थी। इसको क्या हुआ कि विदेश वाले चुरा लिए हैं। जैसे हमारे देश में पहले ऐसा होता था कि चटक पड़ता था तो लोग कहते थे कि साल झाड़ दीजिए सही हो जाता। तो चटक में क्या होता था कि कोई मतलब उस पर सलाह देता था तो समस्या कम हो जाती थी, मगर इसको विदेश वाले इस हमारी तकनीक को चुरा करके इसका नया नाम दिए कैरोप्रैक्टिक, जो विदेशों में बहुत पॉपुलर ये तकनीक है। सारे लोग इसके सहारे, बहुत कम ऑपरेशन होते हैं फॉरेन में। हमारे यहाँ तुरंत हल्का सा नस दबता है, डॉक्टर के पास जाइए तुरंत सर्जरी। अच्छा, आपके यहाँ जो ये ऐसे मरीज आते हैं, क्या उनका कोई एक्सरे होता है, किसी तरीके का कोई जांच वगैरह हो कि आपको पता चलता हो, या फिर आप उंगली के जादू से ही पता लगा लेते हैं कि कौन सी नस दबी? इतने पेशेंट बैठे हैं बाहर, आप किसी से पता कर लीजिए कि डॉक्टर साहब कोई जांच लिखे हैं। मैं कोई भी जांच नहीं लिखता हूँ। कोई जांच नहीं, कोई दवा नहीं, बस एक्सरसाइज और इस तरीके के ट्रीटमेंट से आप कह रहे हैं कि मरीज सही हो जा रहा है? जी। यदि पेशेंट बहुत ज़्यादा कहता है कि नहीं हमें डॉक्टर साहब कोई दवा लिख दीजिए, कोई दवा लिख दीजिए, तो कुछ मल्टीविटामिन एक आध दवा बाहर से लिख देते हैं, बाकी कोई दवा मल्टीविटामिन। कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जो साइकोलॉजिकल होते हैं कि हम दवा नहीं से ही सही हो। हाँ, तो उनको संतुष्ट करने के लिए एक आध दवा बाहर से लिख दिया जाता है। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि अभी तो हम गोरखपुर में हैं, तो क्या सिर्फ आप गोरखपुर में बैठते हैं या इसके अलावा और भी कहीं क्लिनिक है? क्योंकि अभी इतने दूर से लोग आ रहे हैं, अभी मैं आपने रजिस्टर में दिखाया भी कि बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। इसके अलावा और कहीं क्लिनिक है कि बस गोरखपुर में? हमारा क्लिनिक बनारस भी है, हुकुलगंज रोड पे है, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के बगल में, और यहाँ गोरखपुर में भी, आजमगढ़ में भी है, और बाहर भी हम जाते हैं कभी कभार बैठने। पेशेंट तो टाइम मतलब डेट वाइज कैसे बांटते जैसे वो चीज़ नंबर पे, हमारे नंबर है जिस पे आप लोग संपर्क करते हैं, नंबर 9453334290, 94 53 33 42 90। ये मेरा नंबर है जिस पे लोग फ़ोन करते हैं, फोन करके बुक करते हैं अपना। उस पे फ़ोन जाता है तो वहाँ से लोग बताते हैं कब आपकी विजिट है। हफ्ते में कितने बार ट्रीटमेंट ले सकते हैं? ये एक बार, 2 महीने बार? में एक बार। अच्छा, अगर इसको हफ्ते में किया जाए तो ये नुकसानदायक हो सकता है? नहीं, नुकसानदायक नहीं होता है, क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं और हर हफ्ते संभव नहीं है ट्रीटमेंट लेना। तो 3 दिन का हमारा ट्रीटमेंट होता है। 3 दिन ट्रीटमेंट देने के बाद उनको महीने में फिर एक बार बुलाते हैं और लोग ठीक रहते हैं। बीइंग डॉक्टर, आप मुझे समझाइए कि क्या अगर बार बार हड्डी को एक एंगल में घुमाया जाए तो उसमें लाइन वगैरह आ सकती है, क्रैक हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। यदि आज तक हम जब से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज तक कोई पेशेंट ऐसा नहीं मतलब हमको बताया कि, देखिए स्वाभाविक सी बात है कि एक्सरसाइज के बाद थोड़ा सा जो दर्द है अप डाउन हो जाता है किसी किसी पेशेंट को, मगर ऐसा टूटने का कोई इशू नहीं होता है। पर लेकिन जो आवाज़ निकलती है उससे थोड़ा डर भी दिमाग में आता है कि वो क्या है, कैसी आवाज़ है वो, जो चट से मुरुकने की आवाज़ देखिए, है। कोई भी जॉइंट को जब हम रिलीज करते हैं तो आवाज़ हल्का सा साउंड आता है। वो बिछड़न की आवाज़ होती है। हाँ, जैसे कपल्स छूट जाते हैं तो दर्द होता है उनके जाने का, नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, ये दूसरी चीज़ है, वो दूसरा चीज़। नहीं रिलेट कर रहे हैं मैं कि ऐसा मतलब ऐसा कुछ। पूरे देश के भी पेशेंट आते हैं, विदेश के अभी भी आप मुझे पेशेंट आते दिखा रहे थे महाराष्ट्र और पता नहीं कहाँ कहाँ से। हैं। पूरे देश से हमारे यहाँ पेशेंट, लेह लद्दाख से पेशेंट चले आते हैं यहाँ पे दिखाने के लिए। तो इतने दूर से लोग क्यों आ रहे हैं? एक विश्वास है। डॉक्टर कम है? देखिए, इसके डॉक्टर भी कम हैं, और लोगों का एक विश्वास है जो डॉक्टर इसके, हमको लग रहा है 10 से 15 लोग होंगे पूरे इंडिया में। बस। जी। तो क्यों नहीं लोग इस ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, क्या लगता है आपको? जैसे क्या है कि ये बहुत हार्ड थेरेपी है, इसको हर लोग देने से डरते हैं, और ये बहुत टफ है। ये मतलब जितना देखने में केवल आसान होता है कि डॉक्टर यहाँ से पकड़ते हैं, यहाँ से खट दे बोलवा देते हैं, वो केवल देखने में बहुत आसान लगता है, बहुत कठिन काम है।
इसलिए कम लोग करते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर इस हड्डी को ना पकड़ के किसी और हड्डी पर प्रेशर डाल रहे हैं तो वो नुकसान कर सकता है, इसीलिए इसके डॉक्टर कम है, क्योंकि घबराते होंगे कि ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए। देखिए 10 mm का अंतर होता है। आप जिनका 10 mm बस। हाँ 10 mm भी इधर उधर हो जाए तो जिसका 10 mm 15 mm दबा होता है उनके पैर में रेडिएट होने लगता है, झंझनाट होने लगता है। हम लोग तो पूरी हड्डियों को पूरा खटखट खोलते हैं, मगर ये है कि किसी को इधर उधर नहीं होता, सही जगह पे अलाइनमेंट है। ये समझिए कि हम लोग एक अलाइनमेंट करते हैं शरीर का, जैसे गाड़ी का लोग अलाइनमेंट करते हैं उस तरह हम शरीर का अलाइनमेंट करते हैं। क्या क्या सही कराने आई हैं? कमर और पैर। अच्छा, ये पहली बार आई है, इससे पहले भी आई? नहीं, पहली बार ही आई। पहली बार। हाँ, कैसे पता चला? ये ऐसे यूट्यूब पे देखा। यूट्यूब पे? हाँ, हाँ तो पता भाई चल। सोशल मीडिया पे डॉक्टर साहब ज्यादा वायरल है। हाँ कमर में अमूमन जितनी लेडीज है ना उनको कमर की ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि झुक के कपड़ा धुलना हुआ, अमूमन झुक के झाड़ू लगाना हुआ, इन सब की वजह से कमर में दर्द है, कमर में या पैर में झुंझुनाट है, जकड़न। तो 6 साल से ये कोई काम नहीं किए हैं? नहीं, सिर्फ अपना ही काम करती हैं, नहाना, अपना कपड़ा धोना, इसके अलावा कुछ नहीं करती हैं। दर्द होता है कुछ और? दर्द इनको बहुत होता है कमर में, बहुत दवाई खाती हैं। ये देखिए इनका बहुत आवाज़ भी आता है। एक लंबी सांस लेना है, छोड़ना है। एक साइड करवट हो जाइए। एक लंबी सांस छोड़िए। उस साइड दर्द नहीं होता है, आप घबराइए नहीं। उनका ऐसे बजाया जा रहा है, वो उधर से कर रही हैं। थोड़ा सा पीछे बस। एक लंबी सांस छोड़ना है। तो ट्रीटमेंट लेते रहें, और अगर एक्सरसाइज करना आप कम कर देते हैं तो वो भी टाइम ऑफ पीरियड बढ़ा देगा इलाज का। हाँ बढ़ा देगा। इस पे डिपेंड करता है कि कौन अपने बीमारी के प्रति कितना एक्टिव है। यदि लोग एक्सरसाइज बताने के माध्यम से, हमारे वीडियो पे यूट्यूब वीडियो, हमारा यूट्यूब चैनल भी है, उस पर वीडियो भी हम डालें हैं कैसे कैसे रहना चाहिए। तो ये ठीक से बैठने का तरीका वो सब बताया सब कुछ हम बताए हैं जी। तो देखिए भाई, अगर आपको लगता है कि ठीक ही से तो हम बैठते हैं तो आप वीडियो एक बार जाकर ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि आपका जो ठीक ही से बैठना है वो हो सकता है कि गलत हो, तो एक बार वीडियो देखिए और सही से बैठना सीखिए।